खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। ये कहावत उस समय चरितार्थ हुई जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1700 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की धमकी देने के आरोप में ओरियन कंपनी के मालिकों को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में तलब कर फटकार लगाई गई। तो पता चला कि ओरियन कंपनी का तो सरकार के साथ अनुबंध ही नहीं हुआ है। बाद में यह स्पष्ट होने पर कि कंपनी के सुपरवाइजरों ने सफाई कर्मचारियों को धमकाया है। आयोग ने सफाई कर्मचारियों को धमकी देने वाले सुपरवाइजरों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को रखी गई है। इस पूरे मामले के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम आए हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1700 सफाई कर्मचारियों को एक कंपनी द्वारा हटाने की धमकी दी गई थी। उसी को लेकर आयोग की तरफ से कंपनी के ओरियन कंपनी के मालिकों को नोटिस दिया गया था और 26 फरवरी को यानी कि आज उन्हें हियरिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था। आज यहाँ आयोग में हियरिंग के दौरान क्या कुछ कार्रवाई हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भाई संजय गहलोत जी हैं। गहलोत जी, आज जो 1700 जो सफाई कर्मचारियों का मामला है उस पर आज आयोग में हियरिंग के लिए ओरियन कंपनी के मालिकों को बुलाया गया था, तो क्या था सर ये पूरा आज की क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये दिनांक 22 फरवरी की बात है। हमारे पास स्कूल में जो कार्यरत हैं, सरकारी स्कूल में जो कार्यरत हैं सफाई कर्मचारी, लेकिन वो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। वो जो काम करते हैं, बहुत सारे सैकड़ों कर्मचारी हमारे आयोग में आए यहाँ पे। अब चूंकि उनकी नौकरी का सवाल था, लिहाजा त्वरित कार्रवाई की गई इस पर। विद इन 2 डेज हमने 2 दिन के अंतराल के अंदर ही आज ओरियन कंपनी के तमाम जो बड़े ऑफिसर्स थे, उनके एचओडीज थे, उन सबको यहाँ बुलवा लिया। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि उनका तो ठेका है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जी ओरियन कंपनी के हम लोग हैं, लेकिन हमारा ठेका तो है नहीं। वहाँ तो जो एक्मी कंपनी काम कर रही है उसी का ठेका भी चल रहा है। अब बात क्या उठ के आई इसमें, हमारे जो कर्मचारी उन्होंने हमें बताया कि देखिए, हम मानते हैं कर्मचारी उनका ठेका नहीं ओरियन कंपनी का, लेकिन ओरियन कंपनी में काम करने वाले उसमें मिस्टर एक नागेंद्र जी हैं और दूसरे एक मिश्रा जी हैं, दुबे जी हैं। ये 4-5 लोग हैं जिन्हें कन्वेंस है, मतलब उसके अंदर वो क्या करते हैं कि कर्मचारियों को डराते धमकाते हैं कि जी हमारा ठेका यहाँ पे आने वाला है, आप सबको हटा दिया जाएगा यहाँ से, या हमें 20,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, ऐसी शिकायत रहती है। तो लिहाजा आज ड्यूरिंग द हेयरिंग के दौरान ये डिसाइड हुआ है कि जिन जिन लोगों के नाम आए हमारे पास में, गजेंद्र का नाम आया है, साथ में दुबे हैं कोई और एक मिश्रा जी हैं, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाया जाएगा। उनकी वो जांच करेंगे। कंपनी ने कहा कि जी हम अपनी कंपनी का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, लिहाजा उन लोगों को हटाया जाएगा जिन्हें कराने से है। और हमने अपने कर्मचारियों को आश्वस्त भी किया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो एक्मे कंपनी हो चाहे ओरियन कंपनी हो, जो पिछले सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान पर खेल कर भी अपनी सेवाएं दी हैं कंपनी को, उनमें से किसी एक आदमी को भी हटाया नहीं जाएगा। ये फैसला हुआ है जी आज यहाँ पे। आज उन जो सुपरवाइजर है उनको हटाने का फैसला किया गया है, भाई उनको जो सुपरवाइजर है उनको हटाया जाएगा। हाँ, देखिए, बड़े दुख की बात है कि कंपनी का ठेका नहीं है, लेकिन इनके जो कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं वो जाके लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ महिलाओं ने बड़ी गंभीर शिकायत की है। हमने उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के बाद ठान लिए। SC/ST में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पब्लिक प्लेस पे वो हरासमेंट कर रहे हैं, चाहे बाय टेलीफोन करके उनको हरासमेंट कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, यहाँ सफाई कर्मचारी आयोग जो सफाई कर्मचारी की जो ग्रीवेंस सुनता है, उनके बिहाफ पे उनका चेयरमैन होने के नाते सबको ये विश्वास दिलाता है कि पहले भी हमने कहा था, एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटने दिया जाएगा। वही लोग काम करेंगे, कंपनी कोई भी आ जाए, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका शोषण और इनके अधिकार इनको मिल करेंगे। तो सर, जैसे अभी कोरोना का आपने जिक्र किया, तो कोरोना के दौरान जो अभी एक कर्मचारी को जो टीका लगवाया जिसने, उस टीका लगने से कर्मचारी की मौत हो गई है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? क्या कहाँ? देखिए, ये बेहद दुखद घटना है। जबकि देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था, अपने चरम पर था, उस समय लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। अगर किसी गली मोहल्ले में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती थी तो पूरी गली के दरवाजे बंद हो जाते थे, चाहे उनका पड़ोसी भी हो, किसी को देखने नहीं जाते थे। उस समय सभी लोग ये गुजारिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ जाए ताकि सब लोगों की सुरक्षा हो जाए। अब ये वैक्सीन मार्केट में आई है और जिन्होंने इसका इजाद किया है, वैक्सीन को बनाया है, उन वैज्ञानिकों को भी ये कहना है या डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
किसी को गंभीर अवस्था में बुखार हो सकता है, किसी को चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, ये सारी बातें कही हैं। और किसी केस में तो ये भी देखा गया कि डेथ भी हुई है। पहले केरल में भी हुई थी, 1-2 जगह और हुई थी, और अब दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उनमें रमेश नाम के जो सफाई कर्मचारी थे केशवपुरम जोन में, जे कॉलोनी, यहाँ अशोक विहार के रहने वाले थे, उनकी डेथ हुई है। अब देखिए उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है। वो जैसी रिपोर्ट आ जाएगी, अगर उसमें साबित होता है कि वाकई में इस कर्मचारी की कोरोना वैक्सीन लेने से ही इसकी डेथ हुई है, तो हम ये आश्वस्त करते हैं कि आज के बाद तीनों कमिश्नरों को डायरेक्शन देने के लिए हम बाध्य होंगे, डायरेक्शन देंगे, और हमारे किसी भी कर्मचारी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर मौत का कारण कुछ और होता है, तो उसमें उनके परिवार वालों को हम सांत्वना ही दे सकते हैं, और दूसरे जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको भी हम प्रेरित ही कर सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए, जैसे सरकार ने दावा किया है या डॉक्टर्स का जो भी कहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है सफाई कर्मचारी और बहुत सारे लोग भी लगवा रहे हैं, लेकिन हम सब यही कहते हैं, देखिए हमारे ना कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी अपनी जान पर खेल कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। अगर इस मामले में पहले जो डॉक्टर्स हैं वो लगवाएं, या जो संबंधित सुपरवाइजर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो लगवाएं, हमें भी रिपोर्ट करें, ताकि अपने लोगों को और प्रेरित करें। क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले मनीष नाम के जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, उसमें एम्स में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, मनीष ने अपनी जान पर खेलकर, मैं तो यही कहूंगा, जब लोग डर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले लगवाया। हमने खुद सफाई कर्मचारी आयोग में बुलाकर उनको सम्मानित किया। तो लिहाजा अपने सभी सफाई कर्मचारियों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, इससे घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये वाकई साबित होता है कि कोरोना वैक्सीन में कुछ ना कुछ खामियां हैं या जबरन ऐसे किया जाएगा, उसके लिए हम रोक लगवाएंगे। मनीष का जिक्र किया आपने, तो मनीष ने जब कोरोना का टीका लगवाया तो आपने यहाँ आयोग में बुलाकर उनको सम्मानित किया था। लेकिन जो कोरोना के दौरान जो काम करते हुए जिन सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई थी, उनको आज तक जो है वो 1 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि जो जिसका आप भी दावा कर रहे थे दिलाने की, वो आज तक नहीं दिला पाए हैं। कि कहाँ कमी रही है? देखिए इसका भी खुलासा करना चाहेंगे। दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिल्ली सरकार ने कोरोना पीड़ितों की सेवा करने के लिए डिप्लॉय कर रखा है, जिन्हें डिप्लॉय कर रखा है, अगर उनकी डेथ होती है तो वो कर्मचारी एलिजिबल हैं 1 करोड़ रुपए लेने के लिए। अब चूंकि मुख्यमंत्री साहब से हमारी बैठक हुई, हमने उनको बताया कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनको जहां कंटेनमेंट जोन थे वहां भी लोगों ने सफाई का काम किया है, लिहाजा वहीं से इनको बीमारी लगी और ये कोरोना ग्रसित होकर मृत्यु काल इनका हुआ है। तो उन्होंने इस बात को अब माना है, मान लिया उन्होंने इस बात को, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार में और निगम में बहुत बड़ा फर्क है। निगम की एक अलग स्वायत्त संस्था है, दिल्ली सरकार अपना एक अलग है। तो अब दिल्ली सरकार ने भी ये कह दिया, जब हमने को बताया कि लिहाजा जो हमारे कर्मचारी कोरोना योद्धा हैं उनको भी श्रेणी में रखा जाना चाहिए, तो इन्होंने मान लिया। और अभी फिर आने वाले सोमवार को, 1 मार्च को हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे, दोपहर को आप यहाँ पे आइए, और कोरोना काल में पर्टिकुलर जो कोरोना काल में ग्रसित होकर एक्सपायर हुए उनके आश्रितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। 1 करोड़ रुपए की राशि मतलब मिलने वाली? डेफिनेटली आप समझ चुके हैं मेरा इशारा। इसमें उनको बहुत बड़ी राहत देते हुए उनके लिए जो भी तय राशि तय की गई है, उनमें बहुत सुखद खबर उनके पास देने वाले हैं हम सोमवार को। तो ये थे संजय गहलोत जी, जिन्होंने बताया कि 1700 कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, और जिन ओरियन कंपनी के सुपरवाइजरों ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको भी नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो कोरोना काल के दौरान जो सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई है, उन्हें भी बहुत जल्द राहत की खबर मिलने वाली है। विनोद लाहौट,